जीतू पटवारी की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्ति हुई है। नई कांग्रेस, युवा कांग्रेस की बात कही जा रही है। कमलनाथ जी पूरे सिनेरियो से गायब हैं और आप जैसे 10 साल के पुराने मुख्यमंत्री और यूथ के अध्यक्ष और पुराने, क्या लग रहा है प्रदेश में कांग्रेस में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? बात यह है प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों 50 के आसपास के हैं और अनुभवी हैं। उन दोनों को अवसर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे। इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत समझिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद भी फिर मैनेजमेंट मैनेज हो गए, कमलनाथ जी मैनेज हो गए। कौन ने कह दिया? ये इस तरह के एलिगेशन पार्टी की तरफ से आप लगा रहे हैं ना। इस तरह से बात सामने आ रही है। नहीं, कौन सी हार की कारण क्या है? पार्टी में किसने कहा ये बात? आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है। तो इसकी बात तो ये ऐसी सी देखेगी, तो मध्य प्रदेश के तो है नहीं। श्रीमान जी का क्या सोचना है? शिवराज जी, कोई एक बात सोच लीजिए, मेरा साफ कहना है कि जब तक कोई प्रमाण ना हो किसी पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। शिवराज जी कह रहे हैं कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। क्या वो भगवान राम के अपने साथ तुलना कर रहे हैं क्या? विधानसभा चुनाव अब हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार अच्छी तरीके बन गई है। लोकसभा चुनाव की किस तरीके से अब कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस की हित में बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहाँ कमी रहेगी? बात यह है कि उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ उसके कई चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि धीरे 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 इस देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जा रहा है और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज़्यादा और शंका होने लगती है। और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का एक सुझाव कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, अच्छा सुझाव था। क्योंकि किसी भी जनप्रिय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव उसका मूल आधार होता है और यदि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अगर ये सुझाव देते हैं तो मान लिया जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में खुद को रखा, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही कैबिनेट में रखा जाता है, उसकी सिफारिश पर रखा जाता है। अब दो व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो निष्पक्षता कहाँ है? क्या माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हमने शेषन साहब का ज़माना भी देखा है। लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, अमित शाह जी कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, उनको चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस का या विपक्षी दलों का कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल देगा तो उसको नोटिस तत्काल मिल जाएगा। अब ईवीएम के मामले में देश के
सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील, ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक है।